स्वर्गलोक की सभा में इंद्रदेव का सिंहासन अचानक डगमगाने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। यह कोई सामान्य कंपन नहीं था, बल्कि धरती पर किसी के भाग्य के चक्र के उलझने का संकेत था। इंद्रदेव ने सभा की ओर देखा, जहां त्रिदेवों के बीच एक गंभीर बहस छिड़ चुकी थी। ब्रह्मा जी ने अपनी लेखनी को हवा में घुमाया और दृढ़ता से कहा, विधाता की लकीरें ही अंतिम सत्य है। उनके शब्द गूंजते ही विष्णु जी ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, किंतु लकीरें तो खाली पन्ने पर खींचती हैं, और वह पन्ना मनुष्य का कर्म है। बहस और तेज हो गई। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में मौजूद स्वर्ण मुद्राओं को हवा में उछाला और कहा, मैं केवल उसी के द्वार पर रुकती हूं जिसके हाथों में मिट्टी और पसीने की गंध हो। सभा में निर्णय लिया गया कि इस विवाद का अंत धरती पर एक किसान की परीक्षा से होगा। रघु नाम का एक किसान, जिसका खेत बंजर था और किस्मत में केवल विफलता लिखी थी, उसे चुना गया। स्वर्ग की ऊंचाइयों से ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि धरती के एक छोटे से गांव पर केंद्रित की। उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और अदृश्य स्याही से रघु के भाग्य के पन्ने पर एक शब्द उकेरा, विनाश। नीचे रघु अपनी फूस की झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके सामने सूखी हुई मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा था, जिसमें दरारें पड़ चुकी थीं। वह अपनी कुदाल को जमीन पर पटका था, लेकिन मिट्टी इतनी कठोर थी कि औजार बार बार छिटक जाता। रघु के पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसने खाली मटके को उल्टा किया तो धूल के अलावा कुछ नहीं निकला। ब्रह्मा जी के लिखे शब्द का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। रघु के खेत के पास का इकलौता कुआं सूख गया और उसकी आखिरी बची हुई फसल के तने मुरझाकर गिर गए। रघु ने अपने हाथों की लकीरों को देखा, फिर आसमान की ओर ताका। उसे नहीं पता था कि स्वर्ग में उसके लिए क्या फैसला लिया जा चुका है। वह उठा और अपनी झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे को सहारा देकर खड़ा किया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी झोपड़ी की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। तभी रघु के मन में एक विचार कौंधा। यह विष्णु जी की प्रेरणा थी। उसने पारंपरिक हल को एक तरफ पटक दिया और एक अलग तरह के औजार की कल्पना की। रघु ने अपने खेत के कोनों को मापना शुरू किया। उसने मिट्टी की नमी को परखने के लिए अपनी उंगलियां गहराई तक धंसा दीं। अगले दिन जब वह नई तकनीक के साथ खेत पर पहुंचा, तो गांव के अन्य किसान वहां जमा हो गए। उन्होंने रघु को पागल कहा। एक किसान ने हंसते हुए उस पर पत्थर फेंका, जो रघु के कंधे से टकराकर नीचे गिरा। रघु ने पत्थर को उठाकर दूर फेंका और बिना पीछे मुड़े अपने काम में जुट गया। उसने जमीन पर लकीरें खींचनी शुरू की, जो पुरानी परंपराओं से बिल्कुल अलग थीं। लोग उस पर चिल्लाते रहे, उस पर हंसते रहे, लेकिन रघु ने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया। उसने अपनी कमर झुकाई और मिट्टी को खोदना शुरू किया। हर बार जब कोई पत्थर उसकी तरफ आता, वह बस अपनी पकड़ मजबूत कर लेता। वह खेत के बीचों बीच खड़ा था, जहां अब केवल उसका संकल्प और मिट्टी की गंध थी। उसने हल को जमीन में धंसाया और आगे बढ़ना शुरू किया। सूरज की पहली किरण के साथ ही रघु खेत में उतर जाता। उसकी हथेली मिट्टी को कुरेदते हुए छिल गई। खून की बूंदें सूखी जमीन पर गिरीं, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका शरीर पसीने से तर-बतर हो जाता। फिर भी वह एक एक पौधे की जड़ों के पास की मिट्टी को अपनी उंगलियों से ढीला करता। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा होता, रघु लालटेन की मध्यम रोशनी में अपने पौधों की निगरानी करता। वह हर पत्ती को ऐसे छूता जैसे कोई कीमती वस्तु हो। खेत की मेड़ पर खड़े होकर लोग अब पत्थर नहीं फेंकते थे। वे चुपचाप देखते कि कैसे एक बंजर जमीन धीरे धीरे हरी हो रही है। एक बुजुर्ग किसान ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और रघु की मेहनत को देखकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब उपहास नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। रघु का हर एक कदम
हर एक फावड़ा चलाना मिट्टी को जीवन देने का एक मौन संवाद बन गया था। उसके हाथों के छाले अब सख्त हो चुके थे, पर उसकी आंखों की चमक तेज थी। वह अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन के सीने में उम्मीद का बीज रोप चुका था। जो लोग उसे पागल कहते थे, वे अब दूर से ही उसकी लहलहाती फसल की उम्मीद में अपनी सांसें थामे खड़े थे। रघु का संघर्ष अब केवल उसका नहीं रहा, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा का एक जीता जागता प्रमाण बन चुका था। फसल की हरियाली के बीच रघु ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने फावड़ा उठाया और खेत की परिधि को नापना शुरू किया। उसने खेत के चारों ओर गहरी और चौड़ी नालियां खोदना तय किया। मिट्टी सख्त थी। फावड़े का लोहा जब जमीन से टकराता तो चिंगारियां निकलती। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह एक एक फुट की गहराई तक मिट्टी को बाहर निकालता रहा। उसके कंधे अकड़ गए, हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने फावड़ा नहीं छोड़ा। उसने नालियों का ढलान इस तरह तय किया कि पानी का बहाव खेत के अंदर न रुके, बल्कि बाहर की ओर निकल जाए। उसने नालियों के किनारों को पत्थरों और कंकड़ों से मजबूत किया ताकि मिट्टी न ढंसे। सूरज ढल गया, पर रघु की कुदाल चलती रही। वह मिट्टी को हटाकर ऊंचे टीले बनाता रहा। यह केवल खुदाई नहीं थी, यह आने वाले किसी भी अनिश्चित संकट के खिलाफ एक सुरक्षा दीवार थी। उसने खेत के हर कोने को बारीकी से जांचा। जहां भी उसे लगा कि पानी रुक सकता है, उसने वहां एक और छोटी नाली जोड़ दी। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जा रही थीं। जब उसने अंतिम नाली पूरी की तो रात का सन्नाटा छा चुका था। वह मिट्टी से सना हुआ, हांफते हुए खेत के बीचों बीच खड़ा था। अचानक हवा ने अपनी दिशा बदल दी। दोपहर का सूरज एक पल में गायब हो गया, जैसे किसी ने आसमान पर काली स्याही उड़ेल दी हो। रघु ने सिर उठाकर देखा। बादलों का एक विशाल समूह तेजी से खेत की ओर बढ़ रहा था। पहली बिजली कड़की, जिसकी गूंज से जमीन कांप उठी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें इतनी भारी थीं कि वे मिट्टी को सीधे चोट पहुंचा रही थीं। देखते ही देखते खेत के चारों ओर की सूखी जमीन कीचड़ में बदलने लगी। रघु ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद किया। बारिश की तीव्रता इतनी थी कि उसने आसपास के पेड़ों को झुका दिया। खेत की फसल अब पानी के थपेड़ों से जूझ रही थी। रघु ने देखा कि नाली के किनारे की मिट्टी पानी के दबाव से कटने लगी है। वह दौड़कर उस हिस्से की ओर गया जहां पानी का बहाव सबसे तेज था। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने हाथों से पत्थरों को जमाकर उस कटाव को रोकने की कोशिश की। आसमान से गिरता पानी उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रहा था। विनाश का साया उसके खेत के ऊपर मंडराने लगा था। पानी का वेग बढ़ता गया। खेत के निचले हिस्सों में जल जमाव होने लगा, लेकिन रघु की खोदी हुई गहरी नालियां अब सक्रिय हो उठी थीं। पानी ने जैसे ही खेत की सीमा को छुआ, वह नालियों के ढलान में फंस गया। एक तेज भंवर के साथ पानी खेत से बाहर की ओर खींचने लगा। रघु ने घुटनों तक भरे कीचड़ में खड़े होकर देखा कि पानी का स्तर स्थिर हो रहा है। नाली के मुहाने पर जमा पत्थरों ने मिट्टी के कटाव को रोक रखा था। आसपास के खेतों से पानी का सैलाब अब रघु के खेत की मेड़ों से टकराकर वापस लौट रहा था। गांव की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां की जमीन पूरी तरह जलमग्न हो चुकी थी। फसलें पानी के नीचे दब गई थीं, लेकिन रघु के खेत का आधा हिस्सा अभी भी पानी की सतह से ऊपर था। उसने देखा कि नालियां पूरी क्षमता से काम कर रही थीं। मिट्टी का रंग गहरा हो गया था, लेकिन पौधे सीधे खड़े थे। तेज हवाओं के बावजूद खेत का वह हिस्सा एक द्वीप की तरह सुरक्षित बचा रहा। रघु ने अपने हाथों से चेहरे का पानी पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मेहनत को काम करते देखा था। प्रकृति का प्रहार उसके द्वारा बनाई गई बाधाओं से टकराकर दिशा बदल चुका था। पूरा गांव डूब गया था, लेकिन उसका खेत एक जीवित प्रमाण की तरह खड़ा था। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी को छुआ, जो अब भी अपना आकार बनाए हुए थी। स्वर्गलोक की सभा में सन्नाटा पसर गया। ब्रह्मा जी ने नीचे धरती की ओर देखा
जहां उनका लिखा विनाश रघु के खेत की मेड़ों के सामने दम तोड़ चुका था। उन्होंने धीरे से अपना सिर झुकाया। उनकी लेखनी स्थिर हो गई। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि रघु पर टिका दी। खेत में रघु ने अपने हाथों से जमी हुई मिट्टी को झाड़ा। वह झुका और अपनी फसल के एक पौधे को सहलाया जो मूसलाधार बारिश के बाद भी मजबूती से जमीन में गड़ा था। उसके नाखून मिट्टी से भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने चारों ओर देखा, जहां पानी अब धीरे धीरे रिसकर जमीन के भीतर जा रहा था। उसने एक मुट्ठी गीली मिट्टी उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच दबाया। मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल गई। यह वही मिट्टी थी जिसे उसने महीनों तक कुरेदा था और आज इसी ने उसे जीवन दिया था। रघु ने फसल के उन हिस्सों को गिना जो सुरक्षित बच गए थे। उसने अपने घुटनों को सीधा किया, कमर सीधी की और दूर क्षितिज की ओर देखा जहां बादल अब छंट रहे थे। उसने अपनी मेहनत के परिणाम को अपनी आंखों के सामने आकार लेते देखा। रघु ने एक गहरी सांस ली। उसके कंधे अब बोझ से मुक्त थे। उसने साबित कर दिया था कि नियति की लकीरें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, कर्म के हाथों से उन्हें बदला जा सकता है। स्वर्गलोक की सभा में इंद्रदेव का सिंहासन अब स्थिर था। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर अपनी घोषणा की। उनकी आवाज में एक अटल गूंज थी। उन्होंने कहा कि भाग्य केवल अवसर का द्वार खोलता है, लेकिन उस द्वार के भीतर प्रवेश करने का साहस केवल कर्म ही प्रदान करता है। रघु ने अपनी फसल बाजार में बेची। उसने कर्ज चुकाया और अगले मौसम के लिए बीज खरीदे। उसके खेत की सफलता ने पूरे गांव के किसानों की सोच बदल दी थी। अब लोग उसे पागल नहीं कहते थे। वे उसके पास आते, उसकी तकनीक के बारे में पूछते और खेत में काम करने का तरीका सीखते। रघु ने किसी को मना नहीं किया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम को अंधेरा होने तक काम करता। उसके साथ अब गांव के कई लोग हल लेकर खेतों में उतरते थे। मिट्टी में पसीना बहाने की यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। रघु का खेत अब केवल एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि बंजर जमीन भी उपजाऊ हो सकती है, अगर हाथों में मेहनत का हुनर हो। स्वर्ग में बैठे देवताओं ने देखा कि धरती पर अब भाग्य की लकीरें नहीं, बल्कि पसीने की बूंदें भविष्य तय कर रही थीं। इंद्रदेव ने सभा समाप्त की और रघु का नाम गांव की हर जुबान पर एक मिसाल की तरह गूंजने लगा।